Hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Hope you all are doing well. Today is the second episode of Talk with GPAT qualifiers, and today we are having a guest which can stood as an inspiration for those students who thinks कि वो average student है, उनके सेमेस्टर में कभी अच्छा पॉइंटर नहीं आया या फिर कुछ सेटिस्फैक्टरी अबाव 7 पॉइंटर उनका नहीं आया है। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं और उनको लगता है कि वो शायद जीपैट क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज का जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर पवन शुक्ला, जीपैट 2020 क्वालिफायर विथ 169 मार्क्स। Hello, Arti, and thank you for giving me this opportunity. So yeah, it feels great GPAT qualify करके, and it was amazing journey actually than the destination. So हाँ, मैंने कब सोचा था कि मैं GPAT क्वालिफाई होऊंगा। सो इट वाज अर्ली इन द सेकेंड ईयर कि ऐसा लगा कि यार ये जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये मेरे लिए बनी है। बिकॉज आई वॉज द वन कि जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के मार्क्स मेरे को कोई मायने नहीं रखते थे, मतलब मायने रखते थे वो उतने मायने नहीं रखते थे। मेरे लिए जो मायने रखता था वो था कंसेप्ट, कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक, और क्या कहना चाहते हैं ये हमें, रादर दैन मगिंग अप। सो या, तो सेकेंड ईयर में मेरे को लगा था कि नहीं, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बनी है। एंड आई स्टार्टेड concentrating, focusing on the concept rather than mugging up the same. So yeah. So GPAT एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने 81 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड आउट ऑफ 81 31 was incorrect and 50 was correct. So my score is 169 and my all India rank was 1570. एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने सब्जेक्ट की स्टडी की थी वो मेजर सब्जेक्ट्स थे, और जिसमें से सबसे ज़्यादा मेरे को हार्ड गया वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एक्चुअली मैंने लास्ट तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो थ्योरी पॉइंट्स जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हो गया और कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री हो गया, तो ये पार्ट्स मैंने कर लिए थे। और केमिकल रिएक्शन मेरे लिए बहुत हार्ड जाते थे उनको एक्चुअली, तो वो मैंने छोड़ दिया था। सो दिस जीपैट एग्ज़ाम मेरे को ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से सोचे तो भी आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सो या, मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आई थिंक 75% पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिव कर दिया था। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कौन से सब्जेक्ट को मैंने दिया था। मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था मेजर सब्जेक्ट्स को, जैसे कि कोलोजी हो गया और सोटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यानी पूरा सोटिक्स ही कवर रहेगा उसमें, और फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और बाकी के जो भी माइनर सब्जेक्ट्स थे वो भी मैंने मतलब थोड़े बहुत वो भी अच्छे खासे पढ़ लिए थे, एक आध दो बार बस। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट थे उसी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क मी दैट कौन से बुक्स मैंने यूज़ किए। ओके, सो मैंने जो बुक्स यूज़ किए थे वो मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स थे। कोई भी ऐसे अर्ची पर्ची बुक्स मैं नहीं पढ़ता था, और जैसे कोलोजी के लिए केटी त्रिपाठी हो गई, एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए मार्टिन हो गई, और सुटिक्स के लिए लैकमन हो गया। ये बुक्स मैं यूज़ करता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं अभी रॉन्ग पढ़ूंगा तो वो रॉन्ग ही मेरे दिमाग में रह जाएगा। सो या, मैंने मोस्टली स्टैंडर्डाइज बुक ही यूज़ किए, एंड आई विल ऑल्सो प्रेफर कि तुम भी स्टैंडर्ड बुक ही यूज़ करो। और जीपैट इनामदार की जो बुक है वो बेस्ट है, उसके मतलब एट द एंड तुम्हारे इनामदार एटलीस्ट 3 बार पढ़ करके हो जानी चाहिए, और उसकी बिकॉज उसमें सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली और सोल्यूशन के साथ में दी है, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब अगर कोई वर्ड है, अगर वो वर्ड से रिलेटेड सब कुछ उसमें दिया हुआ है, सो दैट कि तुम्हारा वो पूरा का पूरा टॉपिक उसमें एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। सो या, इनामदार एंड
पीयूष इज़ ऑल्सो गुड। पीयूष सिनॉप्सिस मैंने रेफ़र किया था, बट कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे सुटिक्स का एरोसोल्स हो गया, और माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये टॉपिक्स मैंने उसमें से किए थे। बाद में फिर ग्रुप डिस्कशन, या दिस इज़ द मेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, कि ग्रुप डिस्कशन मस्ट है। तो उसकी वजह से तुमको समझ में आता है कि आगे वाला बंदा वो क्वेश्चन के लिए किस तरीके से सोच रहा है, एंड उस तरीके, अगर सपोज उस तरीके से अगर उसका आंसर राइट आता है, तो हम भी उस तरीके से सोचे तो, और हमको थोड़े से हम खुद में चेंजेस लाए उस हिसाब से, तो और भी अच्छा है। और ग्रुप डिस्कशन के ये फ़ायदे है कि हमको वो चीज़ बहुत टाइम तक की याद रहती है। हमारा ग्रुप था, हम लोग 3 लोगों का ग्रुप था। सो हमारे सबके अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, तो हमको और ज़्यादा बेनिफिशियल था कि अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई और समझा देगा, और उसको कोई समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और ग्रुप अच्छा भी होना ज़रूरी है। मेक श्योर कि तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें सिंसियर रहो, और तुम लोग कंफर्टेबल हो, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम कंफर्टेबल रहो ग्रुप में। एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि तुम ऐसा ग्रुप बनाओ कि जिसमें अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा है तो आगे वाले बंदे या फिर बंदी जो भी है, वो मेक श्योर करे कि नहीं, तुम आओ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। एंड अगर वो नहीं करते तो तुम उनको बोलो कि पढ़ाई करे करके रोज़। एंड क्योंकि हम लोग जो थे, हम लोग चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, तो हम लोग कंसिस्टेंटली जाते थे, एटलीस्ट 1.5 घंटा 2 घंटे ही बैठते थे, पर रोज़ जाते थे। सो ये बैठ के एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की, मेरे ख्याल से। एंड मेंटर तो है ही डायरेक्शन देने के लिए। हमारे जो मेंटर्स थे, मिसेस M.A. बॉम्बे वाला मैम, सो शी इज़ लाइक, हमेशा मोटिवेट करते थे हम लोगों को कि तुम कैसे करना है तुमको, और किस तरीके से करना है, कैसे करना है तुमको, और किस तरीके से करना है। और वो पर्सनली हम लोगों को सबको जानते थे, तो अगर क्या क्या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ जाता है, वो हमारे वजह से हमको सॉल्व करने के लिए, हमारे वजह से हमको करने का सोल्यूशन दे देते थे। एंड उनके वजह से ही हुआ एक्चुअली ये कि हम लोग क्वालिफाई कर पाए। सो राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस इज ऑलवेज नेसेसरी। एंड और ऑल द बेस्ट फॉर GPAT, एंड आई होप यू विल डू इट, एंड यू हैव द बेनिफिट्स टू, कि अभी सब लोग, मतलब ये इतना अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, तो यूटिलाइज इट, एंड ऑल द बेस्ट।